टकला ने तो हमारा पैसा खाया है ना, इसका दिवाली बढ़िया से नहीं गुजरेगा। गरीब आदमी का पैसा खा लिया ना, ऊपर वाला इसको दंड देगा तब इसको समझ में आएगा। अरे ये पगला लेबर टकला को काहे गरिया रहा है, उल्टा सीधा काहे बोल रहा है? ये तो टकला क्या काम करने आया था ना, पूछते हैं। अरे चाचा, आप काहे टकला नेता को गरिया रहे हैं? आप तो उनके यहाँ काम करने आए थे ना। अपने मालिक को गरियाना अच्छा बात नहीं होता है। जिस थाली में खा रहे उसी में छेद कर रहे हैं आप। अरे कौन सा मालिक? हाँ कौन सा मालिक? यही टकला साला चोर है एक नंबर का। हमसे काम करवाया, हमको पैसा भी नहीं दिया। एक नंबर का चोर है। हमको बुलाया था दिवाली में, उसको रंग पेंट करवाना अपना घर में। हमको दीवार का घसाई का काम दिया था, हम बढ़िया से कर रहे थे, हमको निकाल दिया और पैसा भी नहीं दिया। अरे चाचा, आप कुछ तो किए होंगे ना, तभी ना टकला आपको घर से निकाला। अरे नहीं नहीं, हम क्या करेंगे? तुमको देख के लगता है हम कुछ करेंगे? घर तो वो टकला रहा था, हम तो रोक रहे थे, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, हमको निकाल दिया। हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं बोलो? क्या कर रहा था टकला ने तो, और क्या आप रोक रहे थे उसको करने से जो आपको काम से निकाल दिया? अरे इसका घर में कोई काम वाली आती है, उसको देख के गाना गा रहा था, छिछोड़ा कहीं का छेड़ रहा था लड़की को। हम बस बोल दिए सेठ जी काम वाली को काहे छेड़ रहे? साला हमरे ऊपर भमक गया, बोला अपना काम करना है तुम काम करो, तुम कौन था बीच में बोलने वाला? हम शांत हो गए, हम घसाई कर रहे थे, फिर देखे वो काम वाली को देख के गाना गा रहा उल्टा सीधा। हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे भी हम तो जवान है ना, हमारा जवानी निकल गया, जवानी में तो खून गर्म होता है ना। हम गरिया दिए टकला को। ये कौन सा तरीका? आप सेठ जी होंगे, अपना घर में होंगे, टकला को बर्दाश्त नहीं हुआ, हमको काम से निकाल दिया। और काम वाली अभी भी घर पे है? हाँ हमको निकाल दिया, काम वाली को अंदर रखा है। हम बोले कि हम जा रहे हैं तो काम वाली को भी बोल दो घर से जाने के लिए, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो हमको बोला हमारा घर है, तुम चुपचाप से निकल जाओ। तो हम निकल गए। हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं इन नेता लोग के सामने? अरे चाचा, ये तो टकला बहुत गलत किया। ये तो पहली बार सुन रहे टकला ने तक ऐसा करेक्टर है, काम वाली को छेड़ता है। एक नंबर का चोर है वो साला, और वो ये हरकत भी कर सकता था, हम कभी सोचे नहीं थे। ये साला टकला इतना बिगड़ गया है कि काम वाली को छेड़ रहा है। हम लोगों तो कहता है कि हम अपना पत्नी टकली से प्यार करते हैं, लगता है ये सब झूठ बोलता है। क्या हुआ, क्या सोच रहा है तुम? अरे चाचा कुछ नहीं, बेचारा टकला लगता अकेला पड़ गया है। उसकी पत्नी टकली पहले ही करवा चौथ में मर गई थी ना, इसीलिए लगता है काम वाली से सेटिंग कर रहा है। कितने साल अपना और अपनी बच्चिया का अकेले ध्यान रखिएगा। कोई चाहिए ना देखभाल करने वाली, जो उसको सवेरे सवेरे चाय बना के दे, शाम को तला हुआ पकौड़ा खिलाए। अरे तो खाली उसी को लड़की चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हम भी तो है जवान, हमारा कहीं नहीं जवानी इतना उबाल मार रहा है जितना उसका मारा बुढ़वा का। अरे ये बुढ़ा बोल कैसे रहा, हम जवान है, ये तो उससे भी बड़ा बुढ़ा है। कब मर जाएगा इसका पता भी नहीं, अपने आप को जवान बोल रहा है। खैर रहने दो, वो टकला चोर है, उसको ऊपर वाला देख रहा, अपने सजा देगा। हमरा क्या, हम तो गरीब आदमी दूसरे क्या काम करके कमा लेंगे। अच्छा चाचा ये बताइए, टकला जो पेंट का काम करवा रहा है तो पेंटर से कहीं नहीं घसाई करवा लिया, आपको क्या बुलाया था? अरे बाबू पेंटर जो है ना वो दूसरा साइड पे काम कर रहा है, 2 दिन का उसको समय लगेगा, इसीलिए हमको भेज दिया, सफाई कर दो तब तक। अब समझ में आया, टकला दिवाली पे अपना घर में पेंट वगैरह करवा रहा है। हम लोग को भी पेंट वगैरह करवाना चाहिए। एक काम करते हैं, इस लेबर से नंबर ले लेते हैं, पापा को बोलेंगे कि पापा आप भी सफाई वगैरह करवा लीजिए घर का, फिर पेंट वगैरह करवाएंगे हम लोग भी इस साल। चाचा एक काम कीजिए, आप अपना हमको नंबर बता दीजिए, हम लोग को भी पेंट वगैरह करवाना होगा तो आपको बुला लेंगे। हाँ बाबू नंबर बताते हैं, 9004 6028। चाचा ये तो आप कुछ अलग तरीके से नंबर बता रहे हैं, 9008 6028, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये जो लास्ट में 28 है, ये 88 है या 28 है? अरे अनपढ़ साले, तुमको इतना नहीं समझ में आता है? 28 मतलब 88। ये तो साला पागल है एक नंबर का, हमको गंवार बोल रहा है, तो इसको कुछ बोल भी नहीं सकते। पिछला बार बोले थे तो साला अपने आप को गाली दे रहा था। है छोड़ो, इससे काम करवाएंगे पता चल जाएगा, सस्ता में कर देगा। ऐसे रेट पूछ लेते हैं, इसका है क्या? चाचा आपका रेट क्या है? रे साले रे, क्या समझता है तुम हमको? हाँ क्या समझ रहा है? जवान है तो क्या तुमको अपना जवानी का रेट बताए? हाँ मार के देह तोड़ देंगे, क्या समझ रहा है हमको तुम? अरे पागल है क्या आप, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं आपका कितना हमको देना होगा रुपया रोज का काम का, वो बताइए। उल्टा सीधा समझते हैं, हमको तो आपके ऊपर शक हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप काम वाली को छेड़ रहे थे तभी टकला आपको निकाला है? अरे नहीं, काम वाली को तो टकला छेड़ रहा था, हम क्या छेड़ेंगे? हम तो शरीफ आदमी है, जवान आदमी। जवान है इसका मतलब ये थोड़ी ना हमारा जवानी कहीं भी निकलने लगेगा, कंट्रोल है हमारा जवानी पे। अरे ये बुढ़ा का जवानी कितना साल पहले गुजर गया ना, इस बुढ़ा को पता ही नहीं चला है लगता है। सुनो हम जा रहे हैं, जब काम करवाना होगा तो फोन कर लेना। पापा आपको पता है टकला ने तो अपने घर में ना इस दिवाली में पेंट
अरे कद्दूपुर का नेता सब होता ही ऐसा है, औरत सब पे गंदा नजर रखता है, इसलिए क्या तो किसी को काम पे जाना ही नहीं चाहिए। अरे हमको तो पता ही था ये टकला नेता ऐसा ही है। ये साला खाली नकली चेहरा दिखाता है समाज को कि हमको टकली से प्यार है। हम किसी औरत को देखते नहीं है, उसका नजर तो सब पर रहता है। खैर वो टकला नेता का बात छोड़ो। पापा, टकला नेता अपने घर में पेंट करा रहा है, दिवाली आ रहा है तो हम लोग को भी कराना चाहिए ना पेंट। काफी समय हो गया हम लोग को पेंट कराए हुए। अरे हाँ हाँ पापा, हम लोग को भी पेंट कराना चाहिए। अरे चुप रहो, कोई पेंट का जरूरत नहीं है। हम लोग के घर में अंदर से लकड़ी का काम किया हुआ है, तो इसमें पेंट का क्या जरूरत है। इसमें तो पॉलिश होता है, और पॉलिश का भी अभी जरूरत नहीं है, इतना तो चमक रहा है। अरे पापा, बाहर से तो जरूरत है ना, बाहर से तो कितना दिन हो गया रंग करवाए हुए, चेंज करवाइए इस बार। ये कलर चेंज करवाइए, अच्छा नहीं लगता है ना, एक ही कलर इतना साल से चल रहा है। हम तो लेबर से भी बात किए, उसका नंबर भी लिए है, बोलिए तो बुला ले, बात कर लीजिएगा। और इस बार हम लोग अलग कलर करवाएंगे, क्योंकि टकला और हम लोग का घर सेम लगता है देखने में। अपना दोस्त को बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं तो दोस्त गलती से उसका घर पे चला जाता है। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, किसी लेबर को नहीं बुलाना है और नहीं पेंट करवाना है। हाँ ये बात अलग है कि साफ सफाई करना चाहिए, लेकिन उसके लिए लेबर का जरूरत नहीं है। तुम दोनों किस लिए? बांस लगा के देंगे बाहर में, सफाई करना चढ़ के बढ़िया से, मजा भी आएगा, टाइम पास भी होगा। दिवाली में अपना घर अपने हाथ से साफ करना चाहिए, उसमें मजा आता है। अरे पापा, तब वो सफाई आप कीजिएगा, हम लोग आपको डायरेक्शन देंगे। इधर से छूट गया इधर से भी करो, उधर से छूट गया उधर से भी करो। हम लोग को उसमें मजा आएगा, आपको साफ करने में मजा आएगा। अरे हम भी सफाई करेंगे, तुम क्या सोचते हो ये कोई छोटा काम है? अपना घर में अगर पेंट करेंगे या साफ सफाई करेंगे तो क्या छोटा काम हो गया? अब तो तुम लोग बोले हो ना साफ सफाई करने, तो करके रहेंगे, और तुम लोग को भी करना पड़ेगा। कल ही हम बांस ले आएंगे, बाहर से लगाएंगे, तैयार रहना सुबह सुबह। अरे ये पापा को बोलना तो बेकारी है, हमेशा हम लोग को फंसा देते हैं। मोहल्ला वाला क्या समझेगा, हम लोग लेबर है। अरे फंटोस, तुम जो लेबर को भेजा था ना, उस साले को हम काम से निकाल दिए। एक नंबर का छिछोरा था, साला काम वाली को छेड़ रहा था, बहुत समझाए नहीं मान रहा था। लपंगा कहीं का ऊपर से हमसे जबान लड़ा रहा था, जब हम मना कर रहे थे तो निकाल दिए साले को काम से। जो उसका हिसाब है तुम आके कर लेना, और तुम ही 2 दिन में आ जाना काम करने यहाँ पे, और कोई लेबर को नहीं भेजना, जिसको लाना साथ में ले आना। साला आलतू फालतू लेबर लोग को भेज देता है, दिमाग खराब करता है। अच्छा अच्छा सेठ जी, हम आ जाएंगे आ जाएंगे। पापा हम लोग जा रहे हैं मार्केट पटाखा लेने, आपका 1000 रुपए ले लिए। अरे फिर 1000 रुपए ले लिए? तुमको मना किए थे ना, तुमको बोले थे ना 500 रुपए लेने, 1000 रुपए कैसे ले लिए तुम? क्या करोगे इतना पटाखा फोड़ के? थोड़ा सा भी पटाखा फोड़ के भी तो त्योहार मनाया जा सकता है, इतना का पटाखा फोड़ के क्या करोगे? कितना मेहनत से हम पैसा कमाते हैं तुमको पता भी है। बस तुम 1000 रुपए का पटाखा लाओगे, आग लगाओगे, धुआं धुआं होगा, बस खत्म 1000 रुपया। है ले लियो तो ले लियो 1000 रुपया। अब मार्केट जा रहे हो तो बढ़िया बढ़िया पटाखा लेके आना, वो फालतू पटाखा सब नहीं लेके आना जो फूटता ही नहीं है। अरे हाँ हाँ पापा, आप चिंता नहीं कीजिए, बढ़िया पटाखा लेकर आएंगे, पॉप पॉप लेकर आएंगे, पटकोना, और एक काला वाला टैबलेट आता है ना, जिसमें आग लगाने से काला काला सांप निकलता है, धुआं होता है और बदबू बहुत आता है, वो भी लेकर आएंगे। घर में पूरा बदबू फैलाएंगे। और रॉकेट लेकर आएंगे, फुलझड़ी लेकर आएंगे, गिरनी लेकर आएंगे, अनार लेकर आएंगे, और एक बम आता है चॉकलेट बम, वो भी लेकर आएंगे। और एक बम आता है 6000 स्टार, लिखा होता है 6000 बार फूटेगा, लेकिन फूटता 15-20 बार है, वो भी लेकर आएंगे। और वो लाल रंग का आता है ना, छोटा छोटा नागिन, चटाई चटाई, वो भी लेकर आएंगे। पॉट 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 करके जो फूटता है, फिर टकला के घर में फेंक देंगे 2-4। और वो बंदूक होता है ना, जिसमें लाल रंग का रील लगाते हैं, जिसमें बीच में बिंदा बिंदा बारूद होता है, वो भी लेकर आएंगे। फिर ट्रिगर दबाकर पट 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 पूरा दिन घर में करते रहेंगे, आपका कान बजा देंगे पूरा। और थोड़ा समय मिले ना तो बाजार से थोड़ा दिमाग भी लेते हुए आना। ठीक है पापा, समय मिलेगा तो आपके लिए थोड़ा दिमाग भी लेकर आएंगे। अरे चुप रहो, बहुत बोलते हो। और सही से जाना मार्केट, सही से पटाखा लेना। पहली बार जा रहे हो पटाखा लेने तुम लोग, देखते हैं ना ठगा के आते हो कि बढ़िया से पटाखा लेके आते हो। और पैसा बचे तो बचाने का कोशिश करना। और पापा पैसा घट जाए तो बढ़ाने का कोशिश करेंगे क्या? अरे चुप रहो, मजाक करता है। 1000 रुपया से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1000 के अंदर ही पटाखा लेके आएगा। अरे काला कद्दू, ये मार्केट में सब दुकान बंद क्यों पड़ा है? कल दिवाली है, आज मार्केट बंद पड़ा है, कैसे फोड़ेंगे दिवाली में पटाखा हम लोग? अरे हाँ रे गोरा कद्दू, पहली बार ऐसा हुआ है कि दिवाली के टाइम पर सारा पटाखा का दुकान बंद है। ऐसा क्यों? आप पटाखा खरीदेंगे कहाँ से? पापा से पैसा तो ले लिए, पटाखा कहाँ से खरीदे? दुकान तो साला सब बंद है। पहली बार तो पापा हम लोग को 1000 रुपया दिए पटाखा खरीदने के लिए, और साला पहली बार हम लोग लेने भी आए हैं, और उस पे सारा पटाखा का दुकान बंद है। तो कैसे खरीदेंगे पटाखा? कैसे दिवाली में पटाखा फोड़ेंगे हम लोग? चलो एक काम करते, वो आदमी से पूछते हैं क्या माजरा है। अरे भैया, ये सारा पटाखा का दुकान बंद का है, क्या हुआ? अरे तुम लोग को मालूम नहीं है, इस बार कद्दूपुर का सरकार बैन लगाया पटाखा के ऊपर, कोई नहीं बेच सकता पटाखा।
अरे क्या बोले हैं भाई साहब, पटाखा बैन है तो पटाखा फोड़ेंगे कैसे दिवाली में? अरे तो जरूरी भी क्या है पटाखा फोड़ने का। इस बार दिवाली में मिठाई खरीदो, मिठाई खाओ, माँ बाप का आशीर्वाद लो, पूजा करो, बहुत काम है करने को, जरूरी है पटाखा फोड़ना। अरे ठीक है, आपसे पटाखा के लिए पूछे हैं, ज्ञान देने नहीं बोले हैं। ज्ञान हमारे पास ऐसे भी बहुत है। भैया आप लोग को पटाखा चाहिए? हाँ भैया पटाखा चाहिए। हाँ तो मेरे साथ आइए, बताइए क्या लेना है आपको? अरे वो तो हम बता रहे हैं, पहले ये बताओ तुम। बाहर में एक आदमी बोल रहा था कद्दूपुर में पटाखा के ऊपर बैन है, तो तुम कैसे बेच रहा है? तुम्हारे ऊपर बैन नहीं लगा है? अरे वो तो हमको भी पता है, लेकिन ये कद्दूपुर है, यहाँ सब कुछ चलता है। तो सीधा सीधा बताओ क्या चाहिए तुम लोग को? एक पैकेट अनार, एक पैकेट फुलझड़ी, एक पैकेट गिरनी, एक पैकेट रॉकेट, एक पैकेट नागिन बम, एक पैकेट वो जो सांप नहीं आता काला वाला टैबलेट वो चाहिए, और एक पटकोना का पैकेट दे देना। और भी 2-4 आइटम हो तो दिखा दो। और हाँ वो जो 6000 बार फूटता है ना, वो वाला पटाखा भी चाहिए। सब पैक करो और बताओ कितना बिल हुआ? लगभग 5000 के आसपास का बिल बन जाएगा। क्या 5000 रुपया? तुम पटाखा बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? मेरा बाबूजी हमको 1000 रुपया देकर भेजे हैं, बोले पटाखा लेकर आओ। जितना लिस्ट दिए तुमको हम, तुम बेटा एक पैकेट का दाम बता रहे कि पूरा कार्टून का दाम बता रहा है हमको? अरे अनार का हुआ 800, और वो जो 6000 स्टार बोले उसका हो गया 1500, 2300 तो यही हो गए। अरे पहली बार लेने निकले हो क्या, जो 1000 रुपए में इतनी लंबी लिस्ट सुना रहे हो? अरे कहीं ऐसा तो नहीं, सारा दुकान बंद है इसीलिए हम लोग को ठग रहा बच्चा समझकर। हम लोग का चेहरा के ऊपर नहीं जाओ, दिखने में बच्चा है हम लोग बम, पूरा फुल बम है हम लोग। फूटेंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा चिथड़ा कहाँ उड़ गया। सही से बता रहे, अगर इतना ही महंगा होता ना पटाखा तो हमारा बाबूजी हमको 1000 रुपए लेकर नहीं बेचते, वो भी खरीदते हैं। उनको मालूम नहीं है पटाखा कितने में मिलता है, ठग रहा है हम लोग को। अरे तुमको लेना है तो लो पटाखा, नहीं तो जाए यहाँ से, समय खराब कर रहे हैं। 2 चमाट मारेंगे तो गिरेगा वहाँ जाकर, टाइम पास करने आ जाते हैं, जाए यहाँ से। और कदू हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है, पापा हम लोग को बुड़बक बना कर भेजे हैं कि दुकानदार हम लोग को बुड़बक बना रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। साला काय कि आज से पहले हम लोग पटाखा खरीदे ही नहीं है, रेट नहीं मालूम है। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए, पापा हम लोग को बुड़बक बनाए कि दुकानदार बुड़बक बना रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर हम लोग को पता चला ये दुकानदार बुड़बक बना रहा है तो इसको छोड़ेंगे नहीं, और अगर पता चला कि पापा हम लोग को बुड़बक बनाए तो उनको भी बढ़िया से बताएंगे। कमेंट करके जल्दी बताइए, और तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल कद्दू जो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।